मॉर्निंग सबको, गुड नाइट सबको, गुड इवनिंग सबको, गुड आफ्टरनून सबको, हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली। जब भी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था लेंस मेकर फॉर्मूला, और ये था हमारे सिलेबस का जो बी पार्ट है। फर्स्ट में है रे ऑप्टिक्स है, उसका जो रे ऑप्टिक्स का जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें हम लोगों ने सीखा था। इससे पहले हम लोग कर चुके कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। सेकंड लेक्चर में हमने लिया था लेंस मेकर फार्मूला, और जो कि हमने सिखाया था बहुत ही अच्छे प्यार मोहब्बत से 2 मेथड से। तो अगर ना देखा हो वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, पहले जाओ देख के आओ भाई। आज हम लोग सीखने वाले हैं कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे मैग्निफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये 2 इंप्रूवमेंट आज हम लोग करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कंबाइंड फोकल लेंथ से। आपको निकालनी है कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तुमसे कहा गया है कि 2 थिन लेंसेज हैं, 2 थिन लेंसेज हैं, इनके लिए तुम्हें क्या निकालनी? कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है। यू आर टू फाइंड कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। अगर 2 लेंस कॉन्टैक्ट में हो तो तुम्हें क्या निकालना है? कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले ड्रॉ करते 2 थिन लेंसेज विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर लाइक दिस। फर्स्ट लेंस एंड this is second lens, and both the lenses are convex lens. पहले वाले लेंस को हमने नाम दे दिया L1, दूसरे वाले लेंस को हमने नाम दे दिया L2। फिर क्या करना है? तो प्रिंसिपल एक्सिस, और दोनों के लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस आनी चाहिए वो कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस आनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे अपना रखा ऑब्जेक्ट। क्या रखा? ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट से पहले लाइट रे इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे सीधे निकल गई, दूसरी लाइट रे कुछ गई इस डायरेक्शन में, जो कि रिफ्रैक्शन के बाद कैसे? ऐसे गुजर गई। तो देखें, ये लाइट रे ऐसे निकल जाती है, ये लाइट रे ऐसे निकल जाती जब ये L2 ना होता। अगर ये दूसरा वाला लेंस ना होता तो ये लाइट रे क्या होती? ऐसे सीधे निकल जाती। अब लेकिन जब ये L2 लेंस है तो क्या होगा? तो देखो, यहाँ पे लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होगी, तो कुछ इस प्रकार से इसकी फाइनल इमेज बन जाएगी। कहाँ पे? यहाँ पे। तो देखो, जो इमेज बनने वाली थी L2 के एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ L2 जो इमेज बनने वाली थी उसको हमने नाम दिया है I1। ठीक, और जो फाइनल इमेज बनी हमारे पास उसको हमने नाम दिया है I। तो ये था कुछ फिगर, और फिगर को आपको बकायदे बहुत बढ़िया से तुम्हें डिस्क्राइब भी करना है। तो इसको O नाम दे दिया I1, इसको I। अब क्या करना है? कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है। तो क्या करना है? कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी। तो सबसे पहले आपको बताया गया है, अगर पिछला वीडियो देखा होगा, पिछला वीडियो देखा होगा, तो हमेशा आपको कहानी बताई गई है कि 2 स्टेप में कहानी आपको लेके चलनी है। तो सेम काम यहाँ पे भी करते हैं, 2 स्टेप में कहानी लेके चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? देखें, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? आपको फार्मूला अप्लाई करना है। लेंस का जो फार्मूला अप्लाई करना है दोनों लेंसेज के लिए, बारी बारी करके दोनों लेंसेज के लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई लेंस फार्मूला फॉर बोथ लेंस। दोनों लेंसेज के लिए आप लोग क्या करना है? लेंस फार्मूला आपको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है? ये जो 2 इक्वेशनें बनेंगी, पहली बार जब L1 लेंस के लिए आप लेंस फार्मूले की इक्वेशन लगाओगे तो एक इक्वेशन बनेगी, और इसके बाद जब L2 लेंस के लिए वही सेम फार्मूला लगाओगे तो दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो इस प्रकार से तुम 2 इक्वेशन पा चुके हो। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको मिल जाएगा कंबाइंड फोकल लेंथ, आपको मिल जाएगी। देखिए, तो क्या करना है? सॉल्व these 2 equations. The first step is you have to apply lens formula for both the lenses, and after that
यू आर टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। तो जब सॉल्व करोगे तो उसके बाद क्या मिल जाएगा, तुम्हें फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या मिल के आएगा, तो देखो फॉर्मूला क्या मिल के आएगा, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। स्मॉल f बनाते हैं फोकल लेंथ के लिए, ये हो गया f1, ये हो गया f2। तो दो हमारे पास लेंस थे, ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ था पहले इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो कि विदाउट रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन हुआ आप लेकिन डेविएट नहीं हुई, सीधी निकल गई। सेकंड लाइट रे कुछ गई इस प्रकार से, और फर्स्ट लेंस से आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो पॉइंट I1 पे जाके इंटरसेक्ट करती है दूसरी रिफ्रैक्टेड रे। अगर ये L2 लेंस ना होता, लेकिन यहाँ पे L2 लेंस है तो L2 लेंस अपना रोल अदा करते हैं। तो जब L2 लेंस यहाँ पे आए हैं तो इस लाइट रे को और हल्का सा बेंड कर देते हैं। अब ये कैसे बेंड करते हैं, तो ये चीजें आपको पिछले वाले लेक्चर में हमने बताई थी, जहाँ पे आपको लेंस मेकर फॉर्मूला बताया गया था कि किस प्रकार से सेकंड सरफेस पे लाइट रे बेंड हो रही थी। यहाँ पे भी बता देते हैं। देखिए तो इस प्रकार से सेकंड वाला हमने लेंस बना रखा है। लाइट रे कुछ ऐसे थी, ठीक, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही थी लाइट रे, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही थी लाइट रे। तो क्या करोगे, सबसे पहले इस सरफेस के लिए टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद नॉर्मल ड्रॉ करोगे। अब देखो लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, दूर भागेगी भाई, नॉर्मल से किधर दूर हट जाएगी, है ना, अवे नॉर्मल। तो ये एक सेम काम यहाँ पे भी हुआ इस प्रकार से। इमेज इसकी फाइनल इमेज कहाँ पे बन गई है, तो आई पे बनी है। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब तो आसान हो गया है, दो स्टेप हमने देख ही लिए हैं, तो कुछ करना बाकी ही नहीं रह गया। बस आपको फिगर ध्यान रखना है, ठीक। देखिए ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोल रहे हैं u, क्या बोल रहे हैं, u बोल रहे हैं। इमेज तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोल रहे हैं, फर्स्ट वाले लेंस के लिए जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, वो बन रही है v1 पे। सेकंड वाले लेंस के लिए जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, v पे। और ये जो फर्स्ट वाले लेंस के लिए जो इमेज बनती है I1, ये सेकंड वाले लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करती है, जिसकी फाइनल इमेज कहाँ पे बनती है, I पे। तो अब कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट वाले लेंस के लिए लेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। लेंस फार्मूला जिसको ना पता हो भाई बता देते हैं क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सिंपल। इसी फार्मूले को दोनों लेंस के लिए आपको लगाना है। फर्स्ट लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, f1 होगी। सेकंड लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, f2 होगी। तो सबसे पहले लगाते हैं फॉर लेंस L1, फॉर लेंस L1। तो लेंस L1 के लिए लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, देखो कौन सा फार्मूला लगाना है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f, f क्या होता है, फोकल लेंथ होती है, ठीक। फोकल लेंथ लेंस 1 की क्या होगी, तो फोकल लेंथ लेंस 1 की होगी f1 इज इक्वल टू 1/v। v पहले वाले लेंस के लिए इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है, तो v1 डिस्टेंस पे बन रही है, तो v1 माइनस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, तो u पे है, u, खत्म, ठीक। अब ऐसे ही सेम काम करना है किसके लिए, तुम्हें फॉर लेंस 2, सेकंड वाले लेंस के लिए करना है, लेंस 2 दूसरे वाले लेंस के लिए करना है। इसके लिए क्या होगी फोकल लेंथ, तो इसके लिए होगी 1/f2। इमेज कहाँ पे बन रही है, तो इमेज बन रही है v पे बन रही है। इमेज कहाँ पे बन रही है, v पे बन रही है, इमेज बन रही है v पे। माइनस ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, हमने बताया कि जो I1 ये इमेज बनी थी ना भाई पहले वाले लेंस के लिए, ये I1 जो इमेज बनी थी पहले वाले लेंस के लिए, ये सेकंड वाले लेंस के लिए एज अ इमेजिनरी ऑब्जेक्ट वर्क करती है। और ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, v1 है, और ये हो जाएगा 1/v1। एक इक्वेशन ये आ चुकी है, दूसरी इक्वेशन ये आ चुकी है। इसको नाम दे दो भाई, तेरा नाम रख दियो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तेरा नाम रख दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। बिना पत्रा के नाम रखा है इनका। देखे एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। सेकंड स्टेप बताया गया है, सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास ये है। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें, इन दोनों को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखें अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1/v1 और 1/v1 कैंसिल हो जाएगा और कुछ काम आसान हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देते हैं,
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. So first we will add LHS to LHS 1 upon F1 plus 1 upon F2 is equal to then RHS 1 upon V1 minus 1 upon U plus 1 upon V minus 1 upon V1. 1 upon V1 and 1 upon V1 क्या हो जाएंगे, दोनों साथ में मिलकर लग ही जाएंगी. उसके बाद हमारे पास बचा है यहाँ पे 1 upon F1 plus 1 upon F2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है 1 अपॉन वी को हम आगे लिख रहे हैं, 1 अपॉन वी को हम आगे लिख रहे हैं, माइनस 1 अपॉन यू को बाद में लिख रहे हैं. ठीक. अब देखो तुम्हें बचपन से एक बात बताई गई होगी, जब से तुमने ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू किया था, जब तुम इत्तित्तु से थे, तब से तुम्हें एक बात बताई जा रही है कि दुनिया का कोई भी लेंस हो, दुनिया का कोई भी लेंस हो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है. अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है. अगर हम कहें इफ u इक्वल टू इन्फिनिटी हो तो हम लोग v इक्वल टू क्या रख सकते हैं, f रख सकते हैं. दुनिया के किसी भी लेंस के लिए देख लो तुम, अगर जैसे हम बना देते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं, इन्फिनाइट से लाइट रेज आ रही हैं, तो कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस पे ही तो बनता है ना. तो v जो होता है f रख सकते हैं, कब रख सकते हैं, जब u जो हो कहाँ से आ रहे, लाइट रेज कहाँ से आ रहे, इन्फिनिटी से. ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा, इन्फिनिटी पे. देखें 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 तो वही सेम काम पहले RHS नोट करते हैं. 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन v की जगह क्या रखना है, तो v की जगह रखना है f माइनस इन्फिनिटी की जगह क्या रखना है, तो इन्फिनिटी रख दोगे. उसके बाद इधर सॉल्व करते हैं भाई आगे. ये हो गया 1 अपॉन F1 प्लस ये है हमारे पास 1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है देसी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, देसी. तो क्या आएगा 1 अपॉन f. तो ये हम निकाल चुके हैं फॉर्मूला. क्या निकाल चुके हैं, फॉर्मूला निकाल चुके हैं. किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज. ठीक. अब देखो बुक वाले राजा आदमी होते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं. एक स्टेप और बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f है तो मतलब हम f के इक्वल में लाना चाहते हैं. तो जब f के इक्वल में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली फार्मूला आएगा F1 प्लस F2 अपॉन F1 F2 इक्वल टू 1 अपॉन f है हमारे पास. यहाँ पे हमने एलसीएम लिया F1 इधर गया, F1 इधर गया, क्या आ गया F1 प्लस F2 अपॉन F1 F2 इक्वल टू 1 अपॉन f. क्या निकालना चाहते हैं, तो f निकालना चाहते हैं, तो f निकाल लेते हैं. तो f कितना आ जाएगा, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2. ये फॉर्मूला भी आपसे प्रूफ करने के लिए कहा जा सकता है, ये भी प्रूफ करने को कहा जा सकता है. न कहा जाए तो घबराना नहीं, न्यूमेरिकल में जरूर यूज होगा. देखें फिर से देखते हैं भाई एक बार. ये दो लेंसेज रखे हुए थे L1 और L2, दोनों कांटेक्ट में रखे हुए थे. ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, फर्स्ट लाइट रे कैसे गई प्रिंसिपल एक्सिस पे, दूसरी लाइट रे गई कुछ इस प्रकार से. यहाँ पे एक पॉइंट नाम दे देते हैं, किस पॉइंट से जाके इंसिडेंस होती है. उसके बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है इसकी इमेज जो बननी चाहिए थी वो I1 पे बननी चाहिए थी इन द एब्सेंस ऑफ L2. ये जो इमेज बननी चाहिए थी, दिस इमेज वर्क्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2. और ये जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है तो इसकी जो फाइनल इमेज बनती है वो बनती है I पे. ठीक. तो हमने कहा लेंस L1 के लिए फॉर्मूला लगाया हमने लेंस फार्मूला. तो लेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u. तो देखें f पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ थी f1. ठीक. 1 अपॉन v क्या होती है, इमेज की डिस्टेंस होती है. तो इमेज की डिस्टेंस फर्स्ट वाले लेंस के लिए ये v1 थी तो हमने यहाँ रखा v1. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या थी, तो u थी तो हमने रखा u. फर्स्ट वाले लेंस के लिए इक्वेशन ऐसे बन गई. यही सेम काम हमने किया सेकंड वाले लेंस के लिए. f2 फोकल लेंथ सेकंड वाले लेंस की, इसके लिए जो इमेज बन रही थी ये फाइनल वाली v, डिस्टेंस पे इमेज बन रही थी I, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी हमारी I1 जो था इसके लिए इमेज और इसके लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. तो यहाँ हमने लिखा v1 और दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, फॉर्मूला बड़े आराम से निकाल लिया. अब जो आपके सिलेबस में हेडिंग दे रखी बहुत है बढ़िया बाकायदे एकदम, उसमें लिख रखा है साफ साफ कि पावर के लिए भी यही चीज़ आपको करके दिखानी है, पावर के लिए भी करके दिखानी है,
और कुछ स्पेशल केसेस भी देखने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पावर के लिए देख लेते हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 1/f1, ये लिखा हुआ 1/f2 और ये लिखा हुआ 1/f। ठीक, ये लिखा है 1/f1, ये लिखा 1/f2, ये लिखा 1/f। तो पावर के लिए बहुत ही बढ़िया जानते हो। पावर के लिए देखो अलग से प्रूवमेंट नहीं करना है, इसी में एक स्टेप और बढ़ा देना। ठीक, अब ये कंबाइंड फोकल लेंथ, अब कंबाइंड पावर भी हो सकता है ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो देखिए पावर अब निकालना है, तो पावर कैसे निकले देखें भाई। तो पावर इक्वल टू होता है 1/f, 1/f। तो 1/f यहाँ लिखा हुआ है तो इसको लिख देना है p। ये 1/f1 लिखा हुआ है तो इसको लिख देना है p1। ये 1/f2 लिखा हुआ है तो इसको लिख देना है p2। इस प्रकार से हम लोग पावर भी निकाल सकते हैं, कंबाइंड पावर भी निकाल सकते हैं। अब देखिए केसेस देख लेते हैं भाई पहले। ठीक, पहले फोकल लेंथ से, फिर उसके बाद पावर से रिलेटेड केसेस देख लेते हैं। देखें फोकल लेंथ में क्या बताया जाता है। देखें अगर दो लेंसेज हैं, अब या तो दोनों कॉन्वेक्स हो सकते हैं या एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव हो सकता है, या दोनों कॉनकेव हो सकते हैं, है ना। तो कोई भी केस हो सकता है। अब देखें अगर यहाँ पे एक कॉन्वेक्स हो जाएगा या एक कॉनकेव हो जाएगा, दोनों ही कॉनकेव हो जाएंगे तो क्या होगा। अगर जब दोनों कॉनकेव हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस यहाँ भी रखेंगे, माइनस यहाँ भी रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे f1 की जगह भी माइनस रखेंगे, f2 की जगह भी माइनस रखेंगे, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी आती है, नेगेटिव आती है। तो f2 यहाँ रखेंगे, माइनस यहाँ रखेंगे, तो देखें माइनस साइन आगे आ जाएगा। फॉर कॉनकेव लेंस के लिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा। इसको यहाँ कर लेते हैं, ऐसा करते पावर को इधर ट्रांसफर करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा पावर है तो पावर को इधर ट्रांसफर करते हैं। पावर इक्वल टू आया था हमारे पास P1 प्लस P2। तो अब देखें फॉर कॉनकेव लेंस के लिए देखें क्या हो जाएगा। अगर बोथ लेंसेज कैसे हो, कॉनकेव लेंस हो, तो क्या हो जाएगा, f1 f2 माइनस f1 आएगा और ये भी माइनस f2 आएगा, दोनों मल्टीप्लाई में माइनस f1 प्लस माइनस f2, और ये इक्वल में था f के। ठीक है, f1 की जगह क्या रखा है, माइनस f1, f2 की जगह रखा है माइनस f2, f1 की जगह रखा है माइनस f1, f2 की जगह रखा है माइनस f2। क्यों रखा है, क्योंकि दोनों ही लेंसेज कैसे हैं, कॉनकेव लेंस है। ये हमारा है फाइनल फोकल लेंथ। देखिए नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा प्लस, ऊपर बचेगा f1 f2 अपॉन ये f1 ये प्लस f2, माइनस माइनस साइन दोनों से कॉमन ले लोगे, बचेगा f1 प्लस f2 इक्वल टू f। ये माइनस साइन ऊपर ट्रांसफर कर दो तो f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 इक्वल टू f। तो इनकी फाइनल जो फोकल लेंथ आ चुकी है वो कितनी आ गई, माइनस f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, मतलब नेगेटिव आ रही है। जो फाइनल लेंस जो हमारा बनेगा दो लेंसेज को आपस में कांटेक्ट में रखने से, वो ऐसा कॉनकेव लेंस ही वर्क करेगा। अब देखिए सेकंड केस क्या बन सकता है इसमें, सेकंड केस समझा देते भाई, सब कुछ नहीं करेंगे। देखिए सेकंड केस इसमें क्या बन सकता है, जब एक कॉनकेव हो दूसरा कॉन्वेक्स हो। पहले वाला केस तो हमने यहाँ पे कर ही लिया, दोनों लेंस अगर कॉन्वेक्स हो। सेकंड केस जब दोनों कॉनकेव हो। थर्ड केस जब एक कॉनकेव हो दूसरा कॉन्वेक्स हो। तो जब एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स होता है तो पावर में देखते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा। जैसे देखें अगर दोनों की फोकल लेंथ तुम्हारी सेम हो, दोनों की फोकल लेंथ क्या हो तुम्हारी सेम हो, तो क्या होगा, दोनों की अगर फोकल लेंथ जैसे सेम हो जाए, तो जब फोकल लेंथ सेम होगी तो दोनों की पावर सेम होगी। लेकिन जब हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए देखना चाहते हैं, जब हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए देखना चाहते हैं और सेम फोकल लेंथ के दोनों लेंसेज को कंबाइंड करना चाहते हैं, तो बात जरा देखना यहाँ पे, क्योंकि ये और ये पॉइंट जो हमने बताया सेकंड केस, थर्ड केस इसका, और ये पावर का पहला जो एक ही केस बता रहे हैं और सबसे अच्छा केस यही। तो क्या होगा, पावर जो हो जाएगी ना भाई, जैसे हम कहें, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉनकेव लेंस के लिए पावर आई जैसे -20, कॉन्वेक्स के लिए प्लस में आ गई +20 डायोप्टर, और जो पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। पावर कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जो इस प्रकार से जो लेंस बन के आएगा, इस प्रकार से जो लेंस तुम्हारा बन के आएगा ना, वो एज अ प्लेन
ग्लास की स्लिप जैसा वर्क करेगा, स्लैब जैसा वर्क करेगा, एज ए प्लेन ग्लास की स्लैब जैसा वर्क करेगा। या तो ऐसा समझ लो जैसे ये ऐसे वर्क करेगा जैसे प्लेन ग्लास की स्लैब होती है, और इसकी फोकल लेंथ जो होगी कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। जैसे देखिए P इक्वल टू 1/f होता है, P हमारे पास 0 है, F इधर ले आए, P 0 ले जाए तो F क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। तो एक प्लेन ग्लास की स्लैब जैसे वर्क करेगा, ठीक। तो केस सेकंड जो इसमें बनना चाहिए था, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स, वो कुछ इस प्रकार से बनता है केस, ठीक। तो ये था आपके लिए कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। इसको नोट कर लें भाई, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया? नोट बनाते रहो भाई। अगर नहीं नोट बनाना है, आलसी हो, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दी टेलीग्राम, ज्वाइन करो, छापो वहां से, खट 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 खटाक रफ कर देते हैं भाई इसको। कैसे करना है, तो 2 बार केवल फार्मूला लगाना है आपको, लेंथ फार्मूला 2 बार लगाना और बड़े आराम से प्रूफ कर देना है। देखिए अब जो सेकंड प्रूवमेंट है छोटा सा है, मात्र 5 मिनट लगेगा मैग्निफिकेशन के लिए। मैग्निफिकेशन होता है क्या, सबसे पहले तो समझ लो, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। मतलब समझ लो ऐसे कि ऑब्जेक्ट की हाइट से कितने गुना, मतलब कितने टाइम्स ज़्यादा बड़ी इमेज तुम्हारी बनने, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं भाई। और यही जो होता है V/U के V इक्वल में होता है। तो बस यही सिंपल से काम करना, I/O को V/U के बराबर ले आ देना है, हमारा प्रूवमेंट ये पे खत्म हो जाता है। सिलेबस में आपके दे रखा है, तो सीख लेते हैं भाई, 5 मिनट का काम। सबका प्यारा कॉन्वेक्स लेंस इसे बनाते हैं भाई, बहुत अच्छा लगता है हमें। देखें, एक इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, ठीक। ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसे कितना बड़ा ना बनाए भाई कि इसकी इमेज ही न बन पाए। इसको नाम रख दिया भाई हमने AB, डिविलियर्स नहीं, AB केवल, ठीक है ना। और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इस प्रकार से इमेज रखी है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फर्स्ट लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगी। सेकेंड लाइट रे कुछ ऑप्टिकल सेंटर से, और इमेज इसकी कहाँ पे, यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगी। ये इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर, इसको C बोल देते हैं। और ये इमेज जो यहाँ पे बनी है इसको हम लोग नाम दे देते हैं A', B'। ये पॉइंट यहाँ, ये इस प्रकार से, ये हमारा L लेंस है। अब क्या करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, तो इसको हमने बोला H, या HO बोल देते हैं, इसको HO बोल देते हैं, या IO ही रहने दें, ये तो HI/HO कर लेते हैं, ये हो गया HO। इसको बोल देते हैं हाइट ऑफ इमेज को HI से। तो क्या करना है, 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे, है ना। एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है A', B', C। इन दोनों ट्रायंगल्स का देखो, ये वाला एंगल सेम है, ये वाला एंगल सेम है, ये वाला एंगल जो है सेम है। तो ये वाला जब एंगल सेम है और ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छी सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ट्रायंगल की, कि किन्हीं भी 2 साइड्स का हम लोग रेशियो ले, दोनों की साइड सेम होनी चाहिए। जैसे इसके लिए परपेंडिकुलर का रेशियो ले रहे हैं, तो इसके लिए भी इसका रेशियो ले, है ना। तो ये हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। तो बड़े आराम से हम लोग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ A', B', फ्रॉम ट्रायंगल लेते हैं ABC एंड A', B', C। फ्रॉम ट्रायंगल ABC and triangle A'
बी डैश सी। ए बी सी में क्या होगा, पहले इसका परपेंडिकुलर लेते हैं। अब देखो लेने को हाइपोटेन्यूस भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, जरूरत क्या है हमें, तो एच आई अपॉन एच ओ है। ठीक, करते हैं बड़े आराम से। देखिए इसका परपेंडिकुलर क्या है, एच ओ है, एच ओ। इसके लिए ये क्या है, बेस क्या है, तो ये है बी सी, और बी सी की वैल्यू क्या है, यू है। क्या है, यू है। क्या है, यू है। तो इसको हम लोग लिखते हैं यू से इज इक्वल टू, इसके लिए देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है एच आई, बेस क्या है, तो बी डैश सी है। बी डैश सी क्या होगा, तो बी डैश सी होगा वी, इसको रख देंगे वी। ठीक, अब यहाँ से एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम लोग दिमाग लगाएंगे। वी को इधर भेज दें, एच ओ को इधर भेज दें, ये आ जाएगा वी अपॉन यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। और इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो ये आ गया वी अपॉन यू। ठीक, तो ये छोटा सा लेक्चर था भाई, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कंबाइंड फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन के लिए इंप्रूवमेंट। तो सिलेबस में अब जो बी पार्ट है आपका, अगला जो लेक्चर होगा वो छोटा सा और लास्ट लेक्चर होगा बी पार्ट का। ठीक है, तो इसको नोट कर लें और नोट्स बनाते रहें भाई। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, उसमें पूछ सकते हैं। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर जरूर कर देना है।